राजनीतिक गलियारे की हर वो हलचल मुद्दा होगा जनता का और बहस होगी आपकी। लोकसभा चुनाव से पहले देने होंगे कई सवाल, जनता के सवालों का देना होगा सीधा जवाब। देखते रहिए चुनाव के हर सवालों का जवाब सिर्फ नेशन 24 न्यूज टीम के। नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं रीजर। देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और लगातार प्रत्याशी, प्रतिनिधि, सांसद और पूर्व प्रत्याशी जो हैं लगातार अपने क्षेत्र के दौरे पे हैं और हम भी नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे प्रदेश के दौरे पे और लगातार हर जगह जाके समीक्षा कर रही है कि आखिर कितना कार्य हुआ, कितना विकास हुआ, जनता का रुझान क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता के बोल क्या है, उनकी समस्या क्या है और कैसे उनका निदान वो अपने प्रत्याशी, अपने वर्तमान प्रतिनिधि से करना चाहते हैं, जो सांसद के तौर पे जो है वर्तमान में जीत के आएंगे। तो उसी क्रम में अभी हम हजारीबाग लोकसभा के दौरे पे थे और लगातार दौरा करने के बाद अभी हम बड़ी विधायक उमाशंकर अकेला जी के पास मौजूद हुए हैं, उनके आवास पे, और हम इनसे बात करने जा रहे हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके। और हम जानना चाहते हैं कि आखिर किस तरह जब ये दौरा सुबह में करने निकलते हैं तो जनता इनसे किस तरह की वादे और बात इनसे करती है, किस तरह की समस्याओं से इनसे रूबरू कराती है, इनका वादा क्या होता है, इनका एजेंडा क्या होता है, इन सारी चीजों पर भी हम मुखातिब होंगे और हम अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करें। आपको हम बता दें कि 2009 से 2019 तक इन्होंने बीजेपी का साथ दिया है और उनका दामन छोड़ के 2019 में इन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा और वहां से टिकट लेके जीत के जो है अभी वर्तमान में बरही के विधायक हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे क्षेत्र को लेके आखिर कितना कार्य, कितना विकास हुआ और इनका एजेंडा क्या होगा और क्या लगता है इनको कि इस बार बीजेपी से इनकी टक्कर होगी, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल में है। तो इनका क्या रुख होगा और ये अलायंस में है तो इनका क्या रुख होगा, इस पर हम चर्चा पर चर्चा अपने माध्यम से करेंगे और आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। नेशन 24 में सर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो बधाई दूंगा, आप लोग रांची से यहाँ तक आए हैं। लोकसभा के चुनाव हुआ है तो आप लोग को ये जरूरत है और आपके माध्यम से पूरे देश में आपकी आवाज पहुंचती है। सबसे पहले तो मेरे आवाज पर आप आए हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले तो आज पूरे देश में लोकतंत्र के हिफाजत हेतु आज पूरा देश में लोकसभा का चुनाव का आगाज हो गया है और उसी आगाज के तहत आप भी आए हैं उनके यहाँ। हम विधायक से जानने के लिए कि अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा में आप कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ हैं, कितने कारगर होंगे, क्या होंगे, ये तो इसी के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आज पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है, सिर्फ ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का चुनाव हो रहा है, देश के बचाने का चुनाव हो रहा है। यदि जो 2014 से लेकर के 2024 तक हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के शासन काल में जितना देश का नुकसान हुआ है, शायद बहुत सारे प्रधानमंत्री बने लेकिन आज तक इतना नुकसान गरीबों को, किसानों को, यानी कि बेरोजगारों को, छोटे छोटे व्यापारियों को आज तक किसी का नुकसान नहीं हुआ है। इनका सोच सिर्फ पूंजीवादियों की ओर है। कभी भी किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, छात्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में कभी इनका सोच नहीं रहा है। आज उसी की लड़ाई है। यदि जो आज देश के लोग ये सोचेंगे, यदि जो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हमको लगता है कि ऐसा ना कि रूस के तरह, अमेरिका के तरह, यानी कि फिर चुनाव ही नहीं हो और संविधान ही बदल देंगे। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आज जब 2014 में आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो सबको देखा अबरी मोदी को देखेंगे, आवाज हुआ। इन्होंने बड़ी लोभामुनी बातें किया। इन्होंने वादा किया था 2014 में, आप भी देखे होंगे, कि यदि जो मेरी सरकार बनती है तो स्विस बैंक में जो काले धन पड़े हैं, सारे नेताओं का काले धन पड़े हैं, उसको मैं निश्चित तौर पे भारत लाऊंगा। अब पूरे देश के लोगों को उन्होंने खाता खुलवा दिया बैंकों में। कहा कि आप खाता खोल दो, कोई 1000 से कर रहा है, कोई 2000 से कर रहा है, करोड़ों अरबों रुपया के खाते खुलवा दिए। अब खाता में उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपया हम देंगे। आज तक 15 पैसा नहीं आया।
उन्होंने ये गारंटी दिया कि मेरी गारंटी है कि मैं 15 लाख रुपया दूंगा। ये उनकी गारंटी है जिन्होंने दिया नहीं। उन्होंने ये भी गारंटी किया कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ की नौकरी देने का, बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। उसकी एक गारंटी कहा तो मेरी गारंटी है। उन्होंने एक भी नौकरी देने का काम नहीं किया नौजवानों को। उन्होंने गारंटी दिया था कि मैं यदि जो प्रधानमंत्री बनूंगा तो पूरे जो महंगाई है उसको काफी नीचे लाऊंगा और गरीबों का राहत देने का काम करूंगा। महंगाई की गारंटी के रोकने का गारंटी किया। वो आज जो हालत है मैं बता रहा हूँ, उनके गारंटी ये 3 दिए थे जिसके कारण से वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन एक भी वादे उन्होंने नहीं पूरा किया। न 15 लाख रुपया हम लोग के खाते में आया। आने नौजवानों को 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने के वादा किए। आज 9 साल गुजर गए लेकिन एक भी नौकरी देने का काम नहीं किया। उन्होंने महंगाई की बात किया कि मैं महंगाई रोकूंगा। तो उस समय 2014 में हमें पूर्ण रूप से याद है कि गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलता था और डीजल का दाम 54 रुपया था, पेट्रोल का दाम 64 रुपया था, कड़वा तेल का दाम यानी कि 125 रुपया था। और आज देखिए जब उनको प्रधानमंत्री बनने के बाद आज यानी कि 450 रुपया से, और उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत कहा था कि हम फ्री में चूल्हा दे रहे हैं, गैस भी दे रहे हैं। फ्री को चूल्हा तो दे दिया लेकिन इतना सिलेंडर महंगा करा दिया कि गांव में आज जाइए, गांव के घर के वो सिलेंडर चुपचाप घर में रखा गया, भराने का उसके पास पैसा नहीं है। 450 रुपया से 1250 रुपया तक सिलेंडर गया। यही इनकी गारंटी थी। और उन्होंने एक बार इंदिरा जी के जमाने में, आपको याद हो या ना हो, हम लोग को याद है कि वाहरे इंदिरा तेरा खेल 13 रुपया कड़वा तेल का नारा लगा था। पूरे देश में हम लोग स्टूडेंट थे तो नारा लगाते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है, आपके माध्यम से मैं पूरे राज्य में, पूरे देश में आपके हमारी आवाज पहुंचाएंगे। आज 2 से 20 रुपया कड़वा तेल हो गया। किसी ने, नौजवान ने नारा नहीं लगाया कि वाहरे मोदी तेरा खेल 2 से 20 रुपया कड़वा तेल। उस समय लक्स का दाम 13 रुपया था। आज लक्स खरीदने जाइए 37-38 रुपया, 40 रुपया हो गया। उस समय पियर्स का दाम 30 रुपया था, आज 100 रुपया हो गया। आटे का दाम 20 रुपया था, आज 45 रुपया हो गया। दाल, सारी चीज महंगा हो गया। और वो कहते हैं कि मैंने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल देते हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल देते हैं, यानी कि वो ये जताते हैं कि तुम मेरा बंधुआ मजदूर हो गए हो। हम अपनी लोगों को कहते हैं कि 5 किलो चावल मत दो मोदी जी, हमारे खेतों में पानी दे दो। भारत के माने कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पूरे देश में लागू करो। 2008 आए थे मोदी जी 2019 में, तो मैंने कहा था, नहीं यार 14 में आए थे, 2014 में आए थे मोदी जी। तो मैंने मंच पर था और मैंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री अटल जी ने पूरे देश के 250 की आबादी तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से कालीकरण करा दिया। लेकिन वो वादा किए थे कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू करके बड़े बड़े नदियों को बांध के छोटे छोटे नदियों में पानी दे करके सारे खेतों में पानी दे देंगे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ये आप वादा करें, और उन्होंने मंच पर कहा कि बरही के विधायक अकेला यादव जी का सोच को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने किसानों के बारे में सोचा और हमको कहा कि पूरे खेतों में पानी दे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं निश्चित तौर पे पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना लागू करके हर खेतों में पानी दे देंगे। लेकिन आज तक पानी नहीं आया। जब इतना बड़ा दाद आपको मिला, इतना पेट थपथपाया गया, तो फिर आपने 2019 में क्यों दामन छोड़ दिया? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मेरे विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का नहीं। आपने मेरे आवाज पर देखा होगा कि एक भी किसी दूसरे का फोटो नहीं लगा हुआ है। हमारे सामने आपने देखा कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति लगा हुआ है। यहाँ 40-50 जो लगा हुआ है तो सारे क्रांतिकारियों का फोटो लगा हुआ था। और एक मैं सही बात है कि मुझे विधानसभा में नहीं जाएंगे तो हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं।
हमको किसी दल ने टिकट नहीं, एक बार हमको भारतीय यानी कि समाजवादी पार्टी 2005 में दिया था। उस समय समाजवादी पार्टी के यहाँ कुछ नहीं था। मैंने 50,000 वोट लाया था। तब पार्टी के लोगों को पता चला कि ऐसे तो 85 से चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन 50,000 मत हमने 2005 में लाया और चुनाव हारा 6,000 से। तब भारतीय जनता पार्टी ने हमको खुशामद किया, मेरे टिकट पर लड़ो। हमको कोई दूसरा, ये तो भाई यूपी के पार्टी थी, तो ये भारतीय जनता पार्टी, हमने कहा कि सदन में चाहे जिस नदी से जाए, गंगा में हमको जाना है। गंगा में जाएंगे नहीं तब तक हम अपनी जनता को आवाज नहीं उठा सकते। मैंने इसी सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी में गया और मैं भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए हमने गरीबों की बात किया, मजदूरों की बात किया, शोषित जनता की बात किया और धर्म का कभी हमने सहारा नहीं लिया। जो हमारा मन नहीं लगता था वहां, और हम थे वहां। 14 में चुनाव भी हार गए हम। उसके बाद में हम उसी में रहे, लोगों से मिलते रहे कि हमेशा पार्टी बदलना अच्छी नहीं ही बात है, विचारधारा नहीं बदलना चाहिए। पार्टी बदल जाए तो बदल जाए, लेकिन विचारधारा मैंने नहीं बदला। यानी कि उस समय अर्जुन मुंडा जी कहते थे विधानसभा में कि विपक्ष की जरूरत नहीं है, अकेला यादव जैसा विधायक रहेगा तो हमको आईना दिखाने का काम करेगा। जब उनमें विधायक बीजेपी का था, ये बहुत बड़ी बात। हाँ, उन्होंने कहा कि विपक्ष की जरूरत ही नहीं, अकेला यादव रहेगा। तो इसलिए मैं कहा था, मंच पर बोलते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आज सचिवालय में 1 इंच गर्दा पड़ गया, जम गया है, लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ रहा। ये सारी बात मैं करता था। तो हम नहीं हटे, जानबूझ करके पूर्व के विधायक जो 2014 में फिर चुनाव जीता, वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में चले गए। हमने कहा कि अच्छा हुआ वो चला गया, मेरा दामन साफ हो गया, मेरा दिल साफ हो गया। वो चला गया, कांग्रेस पार्टी हमको कहा कि हमसे लड़ेंगे, टिकट दे दो। मैंने चुनाव लड़ा। हमारे क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, बरही में हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, खुद मोदी जी बरही में भाषण दे रहे थे, और मैंने भारत के प्रधानमंत्री को भी 13,000 से चुनाव से हरा दिया। यहाँ मनोज यादव को मैं नहीं हराया, देश के प्रधानमंत्री आए, साधारण व्यक्ति नहीं आए थे, और 13,000 से मैं चुनाव हार दिया। और आज की स्थिति जो मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे आप आए हैं लोकसभा का चुनाव करने का है, विकास की आप, मैं जाके जहां पूछिएगा, जिस रोड में हेलिएगा, सारे रोड को काम कर रहा हूं मैं। वो सब चीजें कि विकास के तो गंगा बहा दिया हूं। और आज ये चुनाव है, ये चुनाव मैं लड़ रहा हूं, पटेल नहीं लड़ रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी के एक विधायक हूं, और मैंने जैसे उसको टिकट मिला, मैंने सबसे पहले जसवंत सिन्हा जी के पास गया और जसवंत सिन्हा जी से कहा कि आप तो इंडिया गठबंधन का अंग है, इंडिया गठबंधन का अंग है। कारण है कि आप लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, तो हम लोग के समर्थन था, और हमारे नेता राहुल जी और सोनिया जी प्रस्तावक बने थे। तो आप आज हमारे दल के समर्थक आप हैं, कांग्रेस पार्टी ने आप हम लोग को दिए, तो उन्होंने हमारी बातों को माना, कहा कि अकेला जी जब कहो हजारीबाग में पीसी करवा दूंगा। तो हम गए थे 1 तारीख 2 तारीख के मैं उनके पास गया था। तो तय हुआ कि ठीक है अकेला जी आप पीसी करवाओ। काफी आग्रह किया मैंने, और हजारीबाग के बड़े नेता हैं, मैं 84 से वो यहाँ है, और मैंने कम से कम तो 1,000 लोगों के साथ मैंने पीसी करवाया। हजारीबाग के जितने पत्रकार थे वो आए, और मैंने उस पत्रकार सम्मेलन में हमने अपने संबोधन किया कि माननीय मनीष जी जो चुनाव लड़ रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे, मैं उनसे कहा कि जब 1911 या 12 में 10-11 में नगर परिषद का चुनाव हुआ था हजारीबाग में, तो अंजलि कुमारी अध्यक्ष बनी थी। अंजलि कुमारी जो अनुसूचित जाति की महिला थी, उन्होंने अध्यक्ष बनी, और यही मनीष जी उपाध्यक्ष बने थे। और क्या कि अध्यक्ष को पद से हटवाया, अपमानित अध्यक्ष एक महिला को किया मनीष जी, और उनको हटा करके अपने अध्यक्ष बन गया। झंडा फहराने आई थी अंजलि कुमारी को, मनीष जी ने अपने गुंडों से उसको पिटवाने का काम किया। इसलिए हमने पीसी के माध्यम से सूचना दिया। आज इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं आप,
जैसे इलेक्टेड बॉन्ड के बात करते हैं कि भाई इतना आया। आज मैं जो हमारे वित्त मंत्री हैं उनके पति की बात आपने सुना होगा कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा स्कैम है इलेक्टेड बॉन्ड। मानो हम नहीं बोले, यानी कि इतना अर्थशास्त्री है वो उनके पति, और उनके पति बोले कि सबसे बड़ा स्कैम भ्रष्टाचार है इलेक्टेड बॉन्ड। तो बताइए कि जो आपका केजरीवाल जी को जिन्होंने आरोप लगाया, क्या नाम है उनको याद नहीं है, अरविंद केजरीवाल, नहीं अरविंद केजरीवाल को जिसने आरोप लगाया वो उन्होंने 55 करोड़ रुपया का इलेक्टेड बॉन्ड खरीदा। अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेपी नड्डा को दिया। आज उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस कार्रवाई। और मैंने कहा इलेक्टेड बॉन्ड इनके पुत्र 4 करोड़ का खरीदने का काम किया, अब उसने चंदा देने का काम किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। हेमंत जी नहीं खरीदे। और हेमंत जी कहाँ खरीदे हैं? ने अकेला यादव के पास पैसा है, कहीं टाइल्स आपने देखा है क्या घर में? मैं अंदर ले जाऊंगा, दिखा दूंगा। मेरे घर में एक भी टाइल्स नहीं है, एक भी टाइल्स नहीं है मेरे घर में। ये डर से तो नहीं बोल रहा है कैमरा के सामने? अरे मेरे घर दिखा दूंगा यार, घर दिखा दूंगा। ये ऑफिस है, यहाँ है क्या? क्योंकि हर विधायक को ईडी का डर है। कोई विधायक हमारे पास रहेगा तब नहीं ईडी का डर रहेगा। मैं तो कहा कि चलिए मैं दिखा देता हूँ। आज ही मैं जहां बेड देखोगे तो दंग रह जाओगे, 2 बार का विधायक हूं, दंग रह जाएगा। मैं चौकी पर सोता हूं, आज लोहिया का आदमी हूं, कर्पूरी के आदमी हूं, जगदेव प्रसाद के आदमी हूं, अब भगत सिंह का परम भक्त हूं, चंद्रशेखर आजाद का आदमी हूं। कभी विलासता की ओर अकेला यादव नहीं जाएगा, इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। तो ये मैं कहा, और आज पूरे क्षेत्र में हजारीबाग से लेकर के बरही विधानसभा में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मनीष जायसवाल 2 लाख से चुनाव यहां हारेगा, पटेल चुनाव जीतेगा, और अकेला यादव जैसा उसका ये जब आप दौरा कर रहे थे इसमें ये क्लियर हो रहा है कि 2 लाख से वोट से जीतेगा। बिल्कुल। आज जनता आगाज इलेक्शन, कल उनका दौरा था गौरिया कर्मा में जी। और आपको बता देते हैं जहां जहां गया तो 10 आदमी से 11 आदमी नहीं मिला। 10 गाड़ी से जाता है तो 5 को 50 तो ओकरे पास रहेगा, 11 आदमी नहीं गया। और मैं विश्वास दिलाता हूं, मैं 7 तारीख को दौरा करवा रहा था पटेल को, आपको विश्वास नहीं बताऊं, पद्मा से लेकर के सरैया तक सैकड़ों के लोग ने पैदल यात्रा करा करके उसको सम्मानित किया। ये मान के चलें कि हजारीबाग लोकसभा का जो लोग हैं, जो जनता है, उनका मोह भंग हो गया है, वो बदलाव चाहते हैं इस पूरे लोकसभा में। क्यों नहीं चाहेंगे? किसान क्यों नहीं चाहेंगे? आपने देखा नहीं है, किसान आंदोलन हो रहा था, 700 लोगों ने अपनी जानें दी, 13 महीना आंदोलन चला। और वो यदि जो पंजाब और हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान ना होता तो आंदोलन वापस नहीं आता। मैं बधाई देता हूं पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके को, जिन्होंने आज तक भारत के प्रधानमंत्री को झुकाने का काम किया, तो किसानों ने किया है। आज ये पूरे क्षेत्र में इनका विरोध चल रहा है। मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ गरीबों का बचाओ, मोदी हटाओ संविधान बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ का नारा चल रहा है। जिस तरह से ईडी का लगातार हमलावर हो रहा, ईडी हेमंत सोरेन पे, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई, तो क्या ये इमोशनल इफेक्ट झारखंड पे पड़ेगा पूरे 14 लोकसभा सीट? इसमें 2 मत नहीं है। हर आदमी को अभी देखिए, आपका ईडी चले गया, आपका अम्बा प्रसाद, अम्बा प्रसाद की मैं चर्चा करने वाला। हाँ, अम्बा प्रसाद यहाँ ईडी चला गया। अब क्या होता है, इतना डर बना दिया है लोगों को, ईडी चले जाते हैं। हेमंत जी यहाँ ईडी जेल में भेज दिए, मोदी केजरीवाल कहा, देखिए आज देखिए सीना तान के खड़ा है, कहा कि सरकार चलाऊंगा जेल से। कोर्ट कहा कि मैं इस पे नहीं पढ़ूंगा, तो मुंह काला हो रहा है कि नहीं बीजेपी का, वही से शासन चलेगा, चलते रहेगा। तो ईडी के माध्यम से डराने का प्रयास न करें मोदी जी, और यहाँ लोकतंत्र को बचने दें, राजतंत्र लाने का काम न करें, ये मैं आग्रह करूंगा। और हमारी सरकार की उपलब्धि मैं बताऊं, समय है आपके पास? जी, आप बता सकते हैं जी। मेरी सरकार जब बनी 2020 में, जब मार्च का महीना आया, मार्च के महीना में आने के बाद यानी कि बजट सत्र चल रहा था, उसी में समय भारत के प्रधानमंत्री का है कि पूरे दुनिया में वैश्विक महामारी कोरोना का आगाज हो चुका है, इससे पूरे देश में लॉकडाउन करा दिया जाता है। अब पूरा लॉकडाउन क्या होगा, हवाई जहाज बंद हो गया,
ट्रेनें बंद हो गई, बसें बंद हो गई, ट्रक चलना बंद हो गया। और ये भारत के प्रधानमंत्री ये नहीं कहा कि महाराष्ट्र में जो झारखंड के लोग रहते हैं या चेन्नई में लोग रहते हैं, उनको लाने की व्यवस्था क्या किया आपने? आपने देखा होगा कि सड़कों पर हजारों हजार की संख्या में महिलाएं चल रही हैं, अपने बच्चों के साथ पीठ पर बक्सा पेटी लेकर चल रहे हैं। कई महिलाओं ने तो कर दिया, प्रसव हो गया सड़कों पर। कितने, हाँ, कितने की जाने गई। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के कान में जू नहीं रहना कि हम ट्रेन की व्यवस्था करा दें, हवाई जहाज की व्यवस्था करा दें। इसलिए आपको बता देता हूं कि हमारे हेमंत सोरेन जी ने, मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज पर लाऊंगा, लेकिन मोदी जी तो नहीं लाए। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जितने टापू पर थे और बिना पैसे का राज्य के खर्चे पर अपने प्रवासी साथियों को हवाई जहाज से ला करके, यानी कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लाए और उसके बाद उसको घर तक पहुंचाने का व्यवस्था बसों से किया और साथ साथ 15 दिन का उनका खुराकी देने का काम किया, ट्रेन से लाने का काम किया। दुनिया भारत में सारे राज्य के मुख्यमंत्री किसी ने ट्रेन से हवाई जहाज से नहीं लाया, जिसके कारण आज हमारे गरीब का बात किया तो आज वो जेल के सलाखों में बंद। मान के चलें कि 14 लोकसभा सीट है, तो आखिर जेएमएम कांग्रेस कितने सीटों पे काबिज होगी इस पूरे लोकसभा क्षेत्र? हम बता रहे हैं आपको कि आज जो परिस्थिति धीरे धीरे बनती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीत सकता। 14 के 14 दावे मौजूद हैं कि इस बार 12 जीते थे पिछले बार, इस बार 14 के 14। जो राजमहल और चाईबासा छूट गया था वो इस बार भी। एक बात बताइए, 2019 में उन्होंने कहा था अब की बार, ये नारा दे रहे हैं अब की बार 400 पार। उस समय यानी कि झारखंड में नारा दिए थे मित्र, अबरी बार 65 पार, अब की बार 65 पार। आपने देख लिया ना भैया, 65 तो नहीं आया भैया, 25 पर लटक गए, हमारी सरकार बन गई। तो ये का तो नारा ही है, रोज कहेगा 400 पार 400 पार। सोशल मीडिया बोल रहा है कि 170 से 72 80 से ज्यादा नहीं आएगा। हम नहीं बोल रहे हैं, सोशल मीडिया बोल रहा है। कैसे इसको देगा? ये जीएसटी लगा करके, रोटी पर जीएसटी, दूध पर जीएसटी, पानी पर जीएसटी, छोटे छोटे फैक्ट्रियों के जीएसटी बंद हो गए। 25,000 की नौकरी करता था वो बेरोजगार हो गए। जीएसटी लगा करके सारे गरीब के पॉकेट में पैसा था सब उन्होंने ले लिया। ये मैं आपको पता लगा लिएगा, कोई भी आज व्यापारी वर्ग परेशान है। अब जीएसटी लगता है, वो बेचारा अब इतना जीएसटी लग जाता है कि उसको मुनाफा ही नहीं होता है। जीएसटी लगा के तो पूरे भारत को कंगाल करवा दिया है। आप जान जाइए इनको, ये तो यानी कि मोदी जो कर रहा है लोग, वो भी आज चुप हो गया, वो भी मुंह चुप हो गया, उसका रोजगार नहीं मिल रहा है। अंडानी अमानी के हम किसानों के, मैं अपने राज्य पे पाऊंगा। मैंने जब 2020 में जब चुनाव जीते तो सबसे पहले जब कोरोना खत्म हो गया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना के बाद हमारे प्रवासी साथी घर में है तो कम से कम तो पूरे राज्य में गरीबों के तन पे कपड़ा दे दो। पूरे राज्य में एक बार दो बार नहीं, आज तक ले जो बीता है तब तक 4 बार, हर बार 65 लाख लोगों को, कार्डधारियों को हम लोग ने साड़ी और धोती दिया और साड़ी और लुंगी देने का काम किया। 1-2 बार नहीं, 65 लाख लोगों को हमने दिया। पहले ये मेरी सरकार की है उपलब्धि, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मोदी जी की गारंटी 15 लाख के नहीं है, लेकिन मेरी गारंटी है कि हम महिलाओं के तन पर कपड़ा देने की गारंटी। आप मंत्री बनना चाहते थे, दिल्ली दौरा तक आप पूरी टीम, कांग्रेस की जो टीम थी गई थी, पर खाली वापस आना पड़ा, और इसके पीछे का क्या वजह था? सबसे पहले तो आपको बताओ, आप आज ये ले रहे हैं, बड़ा एडिटर बनना चाहते हैं कि नहीं? आप जी जरूर बनना चाहते हैं तो वही आप समझ लो, आप एडिटर बनना चाहते हैं, आप मंत्री, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? नहीं, मंत्री आपने कहा जी, मंत्री कहा, मैं मंत्री के चर्चा, मंत्री का चर्चा है। तो आप एडिटर बनना चाहते हैं तो कौन सा हम गुनाह करेंगे कि हम नहीं बने मंत्री? तो भाई आपकी चाहत है तो मेरी भी चाहत है। पार्ट 2 चंपई पार्ट 2 में तो आपको सीट मिलने की बात थी, फिर अचानक क्या हुआ? नहीं, हम लोगों ने मिलने की बात है तो बड़े नेताओं का काम है, हम अपनी मंशा रखा। अब पार्टी ने जो चाहा हम लोग माना, इसमें क्या, हम लोग पार्टी के वर्कर हैं,
उसमें वो नहीं मत नहीं है, वो हम लोग नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम लोग आज सरकार में है, उससे कम तो है नहीं। और मैं आप दो चार को मैं उदाहरण दे दूं, मैं जो हमने विकास किया है इनकी सुनिए, इसी विकास पर हम 14 सीट जीतेंगे। हमने साड़ी धोती दिया, जब पूरे 4-5 बार आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से, सुन लीजिए, पूरे राज्य में आज भी कोई 60-62 वर्ष की बुजुर्ग नहीं है जिसको पेंशन नहीं मिल रहा है। पूरे राज्य में 4 बार आपकी आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार के माध्यम से एक भी बुजुर्ग आज वृद्धा पेंशन के लिए मिलता नहीं है। मैं हाथ उठवाता हूं, कोई नहीं मिलता है, वो हमने दे दिया। विधवा पेंशन की बात करता हूं, 2014 में रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने कानून बना दिया था कि 40 वर्ष के बाद विधवा पेंशन देंगे। हमारी सरकार आई तो हम लोग ने विधवा पेंशन जो 40 वर्ष था उसको हम लोग को कानून को खत्म कर दिया। हम लोगों ने कहा कि जिस दिन से हमारी बेटी बहू विधवा होगा उसी दिन से विधवा पेंशन देने का काम करेंगे। और एक हमने कानून बनाया, ये मैं बधाई देता हूँ चंपई जी को, उन्होंने ये कानून बनाया कि यदि जो विधवा लोग शादी करना चाहे, कम उम्र में विधवा हो जाए तो शादी करना चाहे, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए हम लोग 2 लाख रुपया देने का काम कर रहा हूँ। ये हमारी सरकार की योजना। पर बीजेपी का आरोप है कि ये वोट बैंक की राजनीति थी, आपके सरकार आपके द्वारा वो आवास। अरे भैया एक बात बताइए, अरे ये वोट बैंक नहीं है कि 5 किलो चावल दे रहे हैं। अरे भैया 2 साल तक प्रधानमंत्री आवास का पैसा हमको नहीं दिया भारत के प्रधानमंत्री। कई बार हमारे वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री गए, पैसा नहीं दिया। लाचार होके हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गरीबों का बेटा है, गरीब का बेटा है, दलित का बेटा है, आदिवासी का बेटा है, चिंता है उनको। तब हम लोगों ने कहा पहला फेज में 2 लाख लोगों को घर बनाने का काम किया है। मोदी जी 14 में कहे थे 22 तक एक भी घर मट्टी का नहीं होगा, मट्टी का घर नहीं होगा। आज को क्या स्थिति है बताइए, मट्टी का मकान नहीं है क्या? हम 2 लाख दे करके घर बना रहे हैं। और हमारी सरकार अगर बनी इसके बाद में हम लोग पहला अभी तो आएगा 6 लाख लोगों को घर बनाएंगे, एक भी घर मट्टी का झारखंड में गरीब का नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो मेरी गारंटी ये थी कि हमने सारे लोगों को हमने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन दिया। और हमने ये क्या किया, हम लोगों ने कहा कि आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोग की उम्र कम होती है, तो हम लोगों ने उनकी उम्र कम कर दिया कि 50 वर्ष को होगा उसको हम वृद्धा पेंशन देंगे। ये मामूली बात नहीं है। और क्या किया, हम लोग ने कहा यदि जो ये कानून लाए हैं तो पूरे राज्य में जनरल महिला को आप 50 वर्ष उम्र कर दो। और हम लोग के बात माने चंपई सोरेन जी, और 50 वर्ष जो भी किसी जात का हो हम लोग ने वृद्धा पेंशन दिया। और हम लोगों ने क्या किया, सबसे बड़े हमारी उपलब्धि है कि हम लोग ने छात्रवृत्ति योजना, आप सुन लो भैया, कि छात्रवृत्ति योजना पहले से पहली क्लास से 8वीं क्लास तक छात्रवृत्ति नहीं मिलता था। हमारी सरकार जब बनी, हेमंत सोरेन जी ने कहा पहली क्लास से 5वीं क्लास तक 1500 रुपया और 6ठी से 8वीं तक 2500 रुपया छात्रवृत्ति देंगे। 9वां 10वां 11वां 12वां में 4500। और एक छात्रवृत्ति क्या है, सावित्रीबाई फूले योजना, उसमें हम लोगों ने 2 लड़कियों के लिए कहा कि एक 2 भाई बहन हो, 8वीं में पढ़ेगी तो 2500 देंगे, 9वीं में पढ़ेगी 2500। लोगों ने विरोध किया, हमारी 4 बेटी है और हमने कानून खत्म किया। और आज किसी की 4 बेटी 8वीं और 9वीं में पढ़ेगी 2500 रुपया देंगे। 10वीं 11वीं 12वीं में 5-5 हजार रुपया देंगे। और बीए में एडमिशन लेगी तो हम 20,000 रुपया देने का काम करेंगे। ये मेरी गारंटी है। लेकिन और हमारी गारंटी क्या है, और यदि जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको बताता हूं, गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको कोई गारंटर नहीं होगा, सरकार गारंटर होगा। आपका भाई भी, आप पत्रकार को भाई बहन यदि जो इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो वह एडमिशन लेके आवे, हम 15 लाख रुपया देने की गारंटी मैंने किया है। जब नौकरी लग जाएगा तब वापस करना, ये मेरी गारंटी। और मैं बताता हूँ सबसे बड़ी गारंटी क्या है, हम लोगों ने आज सारी इलाके में जिस समय राजीव गांधी विद्युतीकरण हो रहा था, बीपीएल परिवारों को लाइन मिल गया। अब गरीब लोगों ने कहा कि भाई आप तो फ्री के हैं, लेकिन वो पैसा नहीं दे पा रहा था। हमारी सरकार, चंपई सोरेन जी के सरकार को बधाई देता हूं, उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा किया है। और अभी तो ये आचार संहिता के कारण से नोटिफिकेशन नहीं हुआ, पूरे राज्य में हम लोग सारे गरीब लोगों के
सारा बिल माफ कर दिया, ये मेरी गारंटी है। और मेरी गारंटी क्या है, हेमंत सोरेन ने 100 यूनिट फ्री किया था, चंपई सोरेन जी ने 125 यूनिट फ्री कर दिया। मोदी जी टाटा, बिरला, गोयनका या नानी अमानी का यानी कि ऋण माफ करता है, और अब मेरी गारंटी किसान की ऋण माफ हम करते हैं। 2 साल 2 लाख हमने सारे किसानों के ऋण माफ कर देने का काम किया, ये मेरी गारंटी है। जनता जानना चाहती है उमा शंकर अकेला जी क्या दबंग विधायक हैं देखिए, या सामाजिक विधायक? मैं कभी दमंगता नहीं किया। आपको पता है कि मैं जिस गांव में पैदा हुआ था वहां न सड़क थी, न बिजली था, न पानी था, न स्कूल था। मैं बड़ी बचपन से ही 5-6 साल की उम्र ही नहीं हुआ तो मैं अपनी बहन यहाँ चला गया था। और जिस गांव में हम पैदा हुए थे, और उस समय प्रसव कराने के लिए दलित महिला आती थी मेरी माँ को। जब मैं पैदा हुआ तो मैं अब पढ़ाई किया, एमए तक हमने पढ़ाई किया, मगध यूनिवर्सिटी से फिलोसफी से एमए किया। तो हम अपने दिमाग में सोचा, कम उम्र में हमने डिग्री हासिल की है, 18-20 वर्ष की उम्र में हम चौपारण में यहाँ आ गए। इतने भाई हमारे पास जमीन है, यहाँ ज्यादा जमीन नहीं है। तो हमने सोचा कि और पहली प्रसव कराती है वो बच्चे वाली माँ होती है, तो पहला दूध उस बच्चे को वो पिलाती है। मेरे दिमाग में आया कि उस महिला का तो मैं कर्जा नहीं उतारा अपने गांव में, हम तो रहे नहीं। मैं यहाँ के दलित महिलाओं को पूछ लीजिए, हरिजन महिलाओं को, गरीब महिलाओं को पूछिए कि अकेला यादव के बगल में कुर्सी पर बैठ के चाय पीता है, ये कर्जा मैं उतारता हूँ। समाजवादी व्यक्ति कभी दमंग नहीं हो सकता है। आप जानते हैं कर्पूरी ठाकुर का हम लोग चेला है, लोहिया जी का चेला है, और जगदेव प्रसाद कई तरह के विवादित बोल, कई तरह के विवाद, टोल प्लाजा पर जैसे मामला ले लें या कई तरह की बातें। सबसे पहले टोल प्लाजा की बात करते हैं। हमने कानून बनाया था हजारीबाग में कि हजारीबाग वाले को नंबर का गाड़ी को पैसा नहीं लगेगा। हमने कानून बनाया वहां कि हजारीबाग सदर के लोगों को जो पिकअप वाहन होता है, जो माल ढोता है, उसका पैसा नहीं लगेगा, पदमा का पैसा नहीं लगेगा, इचाक का पैसा नहीं लगेगा। ये कानून हमने बनाया और हमने धरना दिया 6 महीना वहां। हमने कानून बनाया और उसको वो पैसा लेने लगा। और एक बात है, जैसे आप देखिए कि भाई नंबर हमारा देखिए, और नंबर बाहर का है तो उसका आई कार्ड देखिए वो चौपारण का है कि नहीं, इसलिए उसको हमने डांट फटकार किया था। डांट फटकार हमने इस किया। आज मैं बताता हूँ, गरीब बेचारा कहाँ से पैसा देगा, तो यह काम हमने किया। वो तो टोल प्लाजा साधारण बात है। सामाजिक स्तर पर यदि ऐसा करना पड़े तो ये दबंगई रहेगी जनता के लिए। जनता के लिए तो दबंग हूँ, चाहे सरकार रहे या नहीं रहे, जनता के लिए तो हूँ। जनता को आज कोई आंगुली उठा देगा तो अकेला यादव चैन से नहीं सोता। और 16-17 घंटा मोदी जी कहते हैं ना, आप आइए कभी हमारे घर पर 7 बजे सुबह आइए, अकेला यादव यहाँ बैठा नहीं मिलेगा तो कहिएगा कि गलत बोलते हो। 7 बजे मैं आ जाता हूँ। और मेरे यहाँ नौकर भी नहीं है, मेरी पत्नी प्रतिदिन 6 किलो 7 किलो दूध का चाय बनाती है। और एक दिन से नहीं, 45 वर्षों से मेरी पत्नी चाय बना करके प्लेट धो करके तब अकेला यादव विधायक बना है। बिना पैसा का विधायक बनता हूँ मैं। क्या संदेश दीजिएगा लोकसभा के जनता को? आम पूरे राज्य में और हजारीबाग लोकसभा के तमाम यानी वोटर को, यहाँ के जनता को मैं कहूंगा कि यदि जो आपने देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट ना दे, और नहीं तो इतनी महंगाई हो जाएगी कि आप दर-दर की ठोकर खाओगे। अंडानी अमानी राज करेगा, आप दर-दर का ठोकर खाओगे। सारे बच्चे जीएसटी से बर्बाद हो गया। यही संदेश देना चाहता हूं। अगले चुनाव में जो हमारे यहाँ 20 तारीख के लोकसभा होगा, लोकसभा में मैं बता रहा हूँ, आज ये बता रहा हूँ। और ये भी संदेश हमने दिया कि मनीष जायसवाल जी ने अत्याचार किया अंजलि कुमारी को, मैं दलित लोगों को मैंने कहा उसका बदला लेने का समय हो गया है। और मैंने ये भी कहा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा कि बाबू साहब चिंता करो, राजनाथ सिंह कद छोटा हो रहा है, राजनाथ सिंह का कद छोटा किया जा रहा है। धनबाद में टिकट नहीं दिया, चतरा में टिकट नहीं दिया, आपको तो एक भी टिकट नहीं दिया। हमने तो बाबू साहब को टिकट दे दिया कोडरमा में,
विनोद सिंह मेरे मित्र हैं, उनको हमने टिकट दिया। तो ये सारी चीजों हमने बताया लोगों को। आज मैं बताता हूँ, मेरे साथ, हमारे साथ कुर्मी है, हमारे साथ कुशवाहा है, हमारे साथ मेहता है, हमारे साथ बाबू साहब है, हमारे पास हरिजन है, हमारे पास मुसलमान है, हमारे साथ यादव है, पिछड़ी जाति के लोग हैं। मैं बता रहा हूँ क्या नतीजा हो जाएगा मनीष जी को। वो बड़ा सोचे थे कि अब तो हम सांसद बन गए, तो अकेला यादव के रहते उसको सांसद नहीं बनने दूंगा, ये आपको विश्वास दिलाना। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे उमाशंकर अकेला जी को, जो बरही के विधायक हैं और कद्दावर नेता के तौर पे झारखंड प्रदेश में जाने जाते हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और लगातार जनता के बीच बने हुए हैं। यहाँ से दिनेश भाई पटेल खड़े हो रहे हैं, लोग जिनके लिए इनका भारी से जयप्रकाश भाई पटेल खड़े हो रहे हैं, जिनको इन्होंने समर्थन है और ये लगातार उनके साथ दौरा कर रहे हैं, जनता को समझाने का, वादा जो अफवाह है उसे बताने का काम कर रहे हैं, कितनी योजनाएं धरातल पे आई उसे बताने का काम कर रहे हैं। और इनका कहना है कि इस बार 2 लाख वोट से जो है भाई पटेल जीतने जा रहे हैं और हर हालत में यहाँ पे इस बार जो है तख्ता पलटेगा, जनता पलटेगी और बदलाव आएगा और इस बार जो है भाई पटेल जीतने का काम करेंगे। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेशन 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।